नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं उन खबरों के लिए जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों की रिहाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल किया और दोषियों की रिहाई का बचाव किया है। राज्य सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि रेप के दोषियों की रिहाई को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी थी। गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य ने अपनी क्षमा नीति के तहत ही समय पूर्व उनकी रिहाई की मंजूरी दी थी। मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को इस साल 15 अगस्त को गोधरा उपजेल से रिहा कर दिया गया था। फ्रीबीज यानी मुफ्त चुनावी घोषणाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या मानते हुए सरकार को एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। इस समिति में रिजर्व बैंक, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है। पिछली सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी रेवड़ियों के बीच अंतर करना जरूरी है। शराब नीति घोटाले मामले में कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से कई घंटे की पूछताछ की गई। सीबीआई की इस पूछताछ के विरोध में आपने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मनीष सिसोदिया ने अहमदाबाद के लिए निकलते वक्त कहा कि अब मैं 2 दिन के लिए गुजरात जा रहा हूं। पिछले दिनों जब भी मैं गुजरात गया, जिस भी इलाके में गया, लोगों ने मुझे दिखाया कि वहाँ स्कूल के हालात कितने ख़राब हैं। गुजरात को आज अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। वहाँ सब लोग दुखी हैं। 27 साल से बीजेपी की सरकार रही, उसने स्कूल बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जैसा दिल्ली में हो सकता है वैसा गुजरात में भी हो सकता है। यही मैसेज लेकर मैं गुजरात जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी। ये दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। दोनों मजदूरों की पहचान कन्नौज जिले के राम सागर और मनीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि मामले में लश्कर ए तैयबा के हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पर है। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक ऐसी ही मुलाकात में राहुल से एक युवक पूछता है कि यात्रा के दौरान टैगिंग से बचने के लिए आप कौन सी सनस्क्रीन लगाते हैं। इस पर वह जवाब देते हैं कि मां ने सनस्क्रीन क्रीम भेजी है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान के जालोर में भीनमाल के मोरसिम गांव के रहने वाले जैन परिवार के 5 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। ये परिवार पालीताना तीर्थ धाम से दर्शन कर रविवार रात अहमदाबाद लौट रहे थे। कर्नाटक में तालाबों का निर्माण कर जल संरक्षण कार्यों में शामिल होने के लिए प्रशंसा अर्जित करने वाले कलमाने कामेगौड़ा का सोमवार को निधन हो गया। सूत्रों के अनुसार कामेगौड़ा वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। मांड्या में दसना दोडी के 82 वर्षीय विनम्र चरवाहे कामेगौड़ा को पॉन्ड मैन और वाटर वॉरियर के नाम से जाना जाता था। इन्हें अपनी खुद की बचत से मांड्या जिले के मालवल्ली तालुक में अपने गांव में एक बंजर पहाड़ी पर 16 तालाबों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा कामेगौड़ा ने वहां पौधे लगाकर उनका पोषण भी किया। कामेगौड़ा अपनी भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए पास की पहाड़ी पर ले जाते थे। जानवरों के लिए पानी नहीं मिलने पर उन्होंने तालाब खोदना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश का पानी तालाबों में संरक्षित होने से भीषण गर्मी में भी यहाँ पानी की कमी नहीं होती थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।